यूपीएससी का एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। इस समय डीजे माइक की जो समस्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसमें न जाति देखा जाता है न धर्म। छात्रों का ये सब देखा जाता है नहीं। तो सभी लोगों को छात्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और कोई भी एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेकर अपना करियर को सुनहरा करना चाहिए। अपने घर वालों को एक तरीके से ये खुशी दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर न जाति देखा जाता है ना, और लोग इसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ावा दे, शिक्षा को बढ़ावा दे। प्रत्येक घर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, पढ़ाने पर दबाव बनाए, ताकि जितने ही संख्या में बच्चे आईएएस आईपीएस कोई भी फील्ड में जाएंगे, उतना ही गांव का नाम होगा और गांव जो कि डेवलपमेंट बनेगा। क्योंकि यदि एक भी बच्चा हमारे गांव से पढ़ के आईएएस आईपीएस बन जाए तो पूरा जिला को विकास कर सकता है। मैं एक शिक्षक के नाते अब मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, तो कहूँगा अपने छात्रों से मेरे चैनल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल पहुंचाए और पढ़ाई पर सभी लोग ध्यान दें, जोर दें। प्रश्न है, यहाँ से गांव के भी लोग सीख सकते हैं। ये जो यूपीएससी है ये देश चलाने के लिए बनाया गया। देश जो है ना, इंडिया पाकिस्तान, तो इनको चलाने के लिए बनाया गया है। इसी बेस पर जो कि गांव के लोग भी अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे तो गांव में आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देंगे, शांति माहौल, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रश्न है कि पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 250 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, क्योंकि ये यूपीएससी के मुख्य पेपर का प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से है। क्रेडिट एंड थैंक्स मैं अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के बुक का ये प्रश्न है। व्याख्या में लिखा जाता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता से आज से उस पारिस्थितिकी में एक बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं का बिना पर्यावरणीय क्षति अनिश्चित काल तक समर्थन करना होता है। इसमें सीमित संसाधन तथा आबादी के बड़े भाग के लिए सहायक प्रणालियों द्वारा अनिश्चित काल तक समर्थित होता है। यह पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों पौधों के लिए उपयोगी होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहनीय क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पर्यावरण और जो है पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं, जैसे कि जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, इनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप लोग हानि पहुंचाएंगे तो क्या है कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। जब प्रकृति मार मारती है तो जानते ही हैं क्या हाल होता है मनुष्यों का। तो यही है। तो पारिस्थितिकी में उपस्थित संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या का आकार, संसाधनों का प्रत्येक स्तर पर उपयोग या संसाधनों की प्रति व्यक्ति स्तर पर उपयोग की दर। वहनीय क्षमता सतत विकास की आधारभूत अवधारणा को संदर्भित करती है, जो संसाधनों की उपलब्धता तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीति व उपायों पर बल देती है। सतत विकास, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना, संसाधनों का सही उपयोग करना तथा उसे भविष्य व नई पीढ़ी को संरक्षित करना होता है। इस प्रकार से सतत विकास प्रकृति के विकास तथा सामाजिक प्रणाली के मध्य एक समन्वय के रूप में कार्य करता है, जिसमें जनसंख्या, संसाधन, पर्यावरण तथा आर्थिक गतिविधि को समाहित किया जाता है। यह वहनीय क्षमता पर्यावरण में भार के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि जीव अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलित परिस्थिति को भी नुकसान भी पहुंचाती है। इसके बावजूद यह सतत विकास में सहायक साबित होती है। किसी प्रदेश की दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते हुए वहनीय क्षमता की अवधारणा को समझना निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण साबित होती है। वहनीय क्षमता की अवधारणा योजनाकारों की जनसंख्या निर्धारण को अभिव्यक्त व नियंत्रित करने को संदर्भित करने में बहुत सहायता करता है।
जिससे किसी भी पर्यावरण हानि को बिना बढ़ावा दिए हुए पर्याप्त बुनियादी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यह संसाधनों के सदुपयोग को भी निर्धारित करने में सतत विकास के योजनाकारों की सहायता करता है, जिससे पर्यावरण के संसाधनों का सही उपयोग कर धारणीय विकास से समाज के बड़े भाग को लाभ पहुंचाया जा सके। यह किसी क्षेत्र में जनसंख्या दबाव को नियत करने में भी सहायक होता है, ताकि संसाधनों के विनाशकारी प्रभाव से सतत विकास की क्षति को बचाया जा सके और मानवीय गतिविधि को संनियमित किया जा सके। वहनीय क्षमता जैविक रूप से उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र की मात्रा को अनुमान लगाती है, जो जनसंख्या के उपभोग को बढ़ावा देता है तथा पर्यावरण क्षति को कम करने में सहायता करता है। यह सतत विकास योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रणाली को बढ़ावा प्रदान करने में सक्षम होता है। यह संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने, सदुपयोग को बढ़ाने, संसाधनों की क्षमता तीव्रता को बढ़ाने, पर्यावरणीय क्षति को कम कर सतत विकास के लक्ष्य में सहायक भूमिका निभाता है। यह अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार सतत विकास में वहनीय क्षमता मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, संसाधनों के उचित प्रयोग, संसाधनों के अंतरपीढ़ी उपलब्धता को प्रेरित कर सामाजिक आर्थिक प्रणाली में समन्वय व पर्यावरणीय क्षति को कम करने के प्रति जागरूक कर सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। तो ये यूपीएससी का प्रश्न था। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मैं अलग अलग सिंगर का जो है स्टेटस गाने का लगा देता हूँ। मैं एक तरीके से लोगों को जो है जातिवादी की मानसिकता को हटाना चाहते हैं। जिस तरह से जातिवाद से बिहार ग्रसित है, इस मानसिकता को हटाना चाहते हैं। यूपीएससी के प्रश्न देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।